मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ। ये स्पीच एक स्टोरी टाइप स्पीच है। इसमें आपको मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। जो स्टोरी मैं इस बुक में पढ़ रहा था, ये जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसमें ही मैंने ये बुक उठाई थी पढ़ने के लिए। इसमें भी मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ये कहानी के जो राइटर हैं, इनका नाम है मोहन राकेश, एंड कहानी का जो टाइटल है वो है एकता का महत्व। अब एकता क्या है? एकता मतलब होती है हम लोग कितने क्लोज रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप अगर 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और 10 लोगों में बिल्कुल भी एकता नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ रहने की क्षमता नहीं है, या फिर आप लोगों में क्या नाम है इतनी एबिलिटी नहीं कि आप लोग एक साथ रह सकें, तो आप लोगों का जो 10 लोगों का ग्रुप है वो उसका कोई महत्व नहीं, कि आप लोगों के अंदर उतना भाईचारा नहीं है कि आप लोग एकता में रह सकें। तो ये जो कहानी है ये कुछ ऐसे है कि एक बार जंगल में 3 लोग रहते थे, बंदर, मुर्गा और एक पेड़। तो तीनों की एक अलग अलग विशेषता थी। जो काला बंदर था वो बहुत ही विशाल था, उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, एंड उसके जैसा पूरे पूरे गांव में या फिर पूरे जंगल में कोई भी नहीं था। मुर्गा जो था वो भी अपने जैसा एक था, क्योंकि मुर्गे के भी जो लाल ऊपर जो सर पे लगा होता है वो बाल होते हैं उसके, वो भी बहुत सुनहरे थे, लाल थे और सुनहरे थे। और मुर्गा बहुत चमकीला, तो वो भी अपने जैसा पूरे गांव में एक था। एंड पेड़ जो था वो था अमरूद का पेड़, और अमरूद का पेड़ ज़्यादा रसीले अमरूद थे जिसे खाने के लिए हर कोई तरसता था। तो हुआ क्या कि इन तीनों में बहुत ज़्यादा एकता थी, बहुत ज़्यादा मित्रता थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी तीनों की। जब भी कोई इंसान पेड़ को काटने के लिए आता तो बंदर क्या करता, उनके सामने जाके उन्हें डराने लगता, घूरता, तो वो डरते और डर के मारे भाग जाते। अगर वो डर कर भी नहीं भागते तो क्या करता है, मुर्गा एक अमरूद लेता है और अपनी चोंच में दबा लेता और फिर वहाँ पर लेट जाता है, जैसे कि वो मर गया है। तो लोगों को लगता है इसकी मृत्यु अमरूद खाने से हुई, तो वो लोग भी अमरूद नहीं खाते थे। अगर कोई इंसान बंदर को पकड़ने के लिए आता तो मुर्गा क्या करता, उनके सामने जाके बहुत ज़ोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगता, जिससे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती और उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। एंड अगर उससे भी वो लोग नहीं रुकते तो पेड़ क्या करता, अपने रसीले अमरूद टपकाता, जिससे क्या होता है कि वो लोग 1-2 अमरूद खाने के लिए आगे बढ़ते एंड मुर्गा उनकी सारी चीज़ें लेकर पेड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाता। अगर कोई इंसान मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो भी पेड़ वही करता, अपने अमरूद टपकाता, आदमी जाते, एक अमरूद लालच में आके खाने के लिए आगे बढ़ते, तब तक बंदर उनके सर पे अमरूद मारने लगता और उनका जो थैला होता है जिसमें मुर्गे को पकड़ के ले जाना होता वो जाकर ऊपर रख देता। तो ऐसे तीनों में एकता थी, मित्रता इतनी ज़्यादा थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुई। बहुत तेज़ बारिश में क्या हुआ कि जो मुर्गा था और जो बंदर थे वो पेड़ के अंदर ही झाड़ों में बैठ गए। एंड देन बारिश में पेड़ के सारे अमरूद टूट टूट कर गिरने लगे, फूटने लगे। तो क्या हुआ, पेड़ गुस्सा गया। पेड़ ने सोचा कि मैंने इन लोगों की इतनी मदद की, इतने बार मैंने इन लोगों को बचाया है, लेकिन आज जब मेरे अमरूद गिर रहे हैं तब इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। एंड इसी के साथ जो बंदर था वो सोच रहा था कि मैंने इन दोनों को इतनी बार बचाया है और आज जब मुझे बारिश के पानी से चोट लग रही है, मुझे सर्दी है, जुकाम है, तो ये लोग मुझे कुछ बचा ही नहीं रहे। बंदर भी यही सोच रहा है एंड मुर्गा भी यही सोच रहा है कि मैंने भी इन लोगों को इतनी बार बचाया है, आज ये लोग मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं। तीनों में क्या हुआ, दुश्मनी आ गई। फिर अगले महीने 2 लोग आए मुर्गे को पकड़ने के लिए। ना तो बंदर ने उन्हें मुर्गे को बचाया, ना तो पेड़ ने अपने अमरूद टपकाए। वो लोग आए, मुर्गे को उठाया, उसकी गर्दन काटी और उसको उठा कर ले गए। फिर एक बंदर को पकड़ने के लिए आए। पेड़ ने सोचा इसने अगर मुर्गे को नहीं बचाया तो ये मुझे क्या बचाएगा, इसने भी इस बार अमरूद नहीं टपकाया और उसे भी अपने अमरूद नहीं तोड़ने दिए। वो लोग आए, बंदर को पकड़ा, उसकी पूंछ काटी, उसका मुंह पे पट्टी बांधी और सब बांध के ले गए। अगले दिन कुछ लोग और आए, उन्होंने अब पेड़ को काटना चाहा, क्योंकि अब पेड़ के पास कोई जरिया नहीं था, कोई दोस्त नहीं था जो उसे बचा सके। तो वो पेड़ को काटने लगे। तो ऊपर से गिलहरी कूद कर नीचे आई और गिलहरी कहने लगी कि बड़े बनते थे दोस्त, बहुत दोस्ती दिखाते ही थे, इनके अंदर कोई एकता नहीं थी। तो कहानी का जो सिंपल सीधा मोटिव यही है कि जब इन तीनों लोग में कोई एकता नहीं थी तभी ये तीनों लोग मारे गए। अगर इन तीनों में एकता होती तो बारिश के बाद भी इनकी मित्रता बनी रहती, लंबे समय तक इनकी मित्रता बनी रहती। तो फ्रेंड्स, मेरा कहानी का यही मोटिव है कि एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में काम करिए, ग्रुप मेक्स यू बेटर।